ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस और ये लाइट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम लोग आपको रूल मेकिंग ऑफ रे डायग्राम में 4th रूल बताए थे, चारों रूल बताए थे, जिसमें ये बताया गया था कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और फोकस से होते हुए आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये सेकंड रूल था। थर्ड रूल था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर से आ रहा है तो बैक टू द सेम पथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रहा है तो सेम एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट करेगा। अब इस आधार पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब इमेज कैसे बनेगी उसको देखते हैं। केस 1, ठीक है, केस 1 हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो इनफाइनाइट, मतलब अब देखिए ये फोकस है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आपको बताया गया है कि इसके डबल, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डबल के बाद जो होगा वो इनफाइनाइट कहलाएगा। ठीक है, तो जब इनफाइनाइट कहलाएगा तो इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज कैसा बनेगा? एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गया, ठीक है, और दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के बाद ये जो है कहां चला गया? फोकस पे चला गया। ठीक है, ये फोकस पे चला गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है एक लाइन कैसे आएगा? इनफाइनाइट की लाइन जब इमेज है, ऑब्जेक्ट है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए ये क्या करेगा? फोकस पे जाएगा। ठीक है, ये फोकस पे जाएगा। आपने यही पढ़ा कि अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे तो वो कहां जाएगा? फोकस पे जाएगा। अब जरा इमेज का प्रॉपर्टीज देखिए, इस बुक में प्रॉपर्टीज इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। इसमें देखिए सबसे पहले इसका साइज कैसा है? तो साइज जो है वो है पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। ठीक है, उसके बाद ये कैसा है? तो रियल इमेज है, रियल एंड वर्चुअल है। क्या है? रियल एंड वर्चुअल नेचर। ये क्या होगा? नेचर। तीन बातें आपको बतानी है, साइज, नेचर और पोजीशन। ठीक है, पोजीशन। तो पोजीशन कहां होगा? तो एट एफ। ठीक है, ये इसके प्रॉपर्टीज हो गए। ठीक है, फर्स्ट में 6 केसेस हैं जिसमें केस 1 आपने देखा। चलिए अब हम लोग सेकंड केस को देखते हैं। ठीक है, यही कॉज है हेडलाइट में जो यूज होता है कनकेव मिरर, तो यहाँ पे बल्ब रखे होते हैं और लाइट को तब ये फोकस मारेगा सीधा। अगर ये कटोरा जो उसका होगा हटा देंगे तो फोकस नहीं करेगा एक जगह पे, वो लाइट जो है स्कैटर हो जाएगा, छितरा जाएगा। केस नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? थोड़ा सा इमेज आगे आएगा, चलिए इसको रहने देते हैं। केस 2। केस 2 में क्या करता है? ठीक है, इसको इमेज की तरह बना दीजिए। ये मिरर हो गया। ठीक है, अब केस 2 में कहता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा इसमें कहां रहेगा? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ओके, ये इंफिनिटी से आ रहा है। इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब देखिए, जैसे ये हमारा फोकस हो गया एफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे रखा होगा। ठीक है, यहां पे रखा होगा। एक तो लाइन हमारा कहां जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे, और दूसरा लाइन हमारा जाएगा, वो जाएगा कहां? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो देखिए इमेज कहां बना? इमेज बना यहां पे। आपने पढ़ा कि टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और एपियर टू मीट, तो ये एपियर टू मीट हो रहा है, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया। ठीक है, और ये बैक टू द सेम पथ, ये 2 लाइट को फॉलो कर रहा है, 2 रूट को फॉलो कर रहा है।
तो अब इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, ठीक है। साइज क्या होगा? साइज होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं डिमिनिश्ड, क्या कह सकते हैं? डिमिनिश्ड बोल सकते हैं। उसके बाद नेचर क्या होगा? नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। नेक्स्ट वन, पोजीशन क्या होगा? पोजीशन होगा बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच हमारा इमेज बन रहा है, सी एंड एफ, ठीक है। तो ये दो केस हो गया। अब गौर करिए, इसमें जो है ऑब्जेक्ट को हम पीछे ला रहे हैं लेकिन इमेज आगे की ओर भाग रहा है। अब हम लाते हैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पीछे, ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे? ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे सी के ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी के ऊपर, ये एफ हो गया और ये सी हो गया। ऑब्जेक्ट को हम यहां रखेंगे। अब देखिए, एक आया प्रिंसिपल इसके पैरेलल ऐसे चला गया, ठीक है। दूसरा फोकस से होते हुए आएगा और ये ऐसे आ गया, ठीक है। ये लाइट इधर को आया, इधर को गया और ये इधर से आया, इधर को चला गया, ठीक है। लाइट नीचे से आया या ऊपर से? अगर फोकस से होते हुए आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो सेकंड लॉ हमारा यही कहा था। तो अब देखिए इमेज कहां बन रहा है? ये अप्रॉक्स यहां पे ही आ रहा है, जहां पे सी है वहीं पे हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है। वहीं पे इमेज बन रहा है, कहां पे? तो सी पे। तो अब इसका केस नंबर 3 है, ये केस आप 3 लिखेंगे। केस थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, देखिए गौर से, जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम पीछे लाएंगे इमेज आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। इसका पोजीशन होगा एट सी, ठीक है। साइज होगा इक्वल टू द ऑब्जेक्ट के इक्वल में होगा। पोजीशन होगा, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। ये थर्ड केस हो गया। चलिए अब हम लोग फोर्थ केस देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? सी एंड एफ के बीच में जाएगा, ठीक है। केस 4, सी एंड एफ के बीच में जाएगा, केस 4। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए आप नोट करते जाओगे। केस 4 हम लोग देखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच है तो कैसा इमेज बनेगा, इसको देख लेते हैं। देखिए यहां पे एफ है, ये सी है, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे है, ठीक है। एक तो आ गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, चला कहां गया? फोकस से होते हुए, ठीक है। अब सेकंड जो है ये तो यहां भी आ सकता है, और ये फोकस से होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जा सकता है। तो कहां बनेगा इमेज? यहां पे बन रहा है। अब जरा गौर से देखिए ऑब्जेक्ट का जो, ठीक है, क्या लिखेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, बियॉन्ड सी एंड एफ के बीच है, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ। तो अब प्रॉपर्टीज क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज देखा जाए तो नेचर कैसा होगा? पहले साइज हम लोग देखते हैं। तो साइज हो जाएगा इन लार्ज, ओके। इन लार्ज मतलब क्या है?
ये बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज का है। नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है ना। और पोजीशन होगा बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी हमारा पोजीशन हो गया इमेज का। अब जो केस होगा हमारा, ऑब्जेक्ट होगा एफ के ऊपर, ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा एफ के ऊपर, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पे, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है। अब देखिए, एक तो प्रिंसिपल इंग्लिश के पैरेलल आएगा, फोकस होकर चला जाएगा, ठीक है, और सेकंड में है, सेकंड ये ऐसे ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इमेज कहां बन रहा है, इमेज कहां बन रहा है, ये सी से बहुत आगे है, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं इनफाइनाइट। जैसे बोले ना कि डबल, मान लीजिए सी से डबल से आगे है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या दे रहे हैं? केस नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट एट द एफ, केस नंबर 45, केस 5, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, पोजीशन हो गया ऑब्जेक्ट का, इमेज बना यहां, ठीक है। तो नेचर क्या होगा? प्रॉपर्टीज देखा जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, क्लियर, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, साइज क्या होगा? हाईली इनलार्ज, ओके, हाईली इनलार्ज। नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। कनकेव मिरर में ये पांचों केस में रियल एंड इन्वर्टेड ही होते हैं। पोजीशन क्या होगा? इनफाइनाइट, पोजीशन इनफाइनाइट। एक केस में, ठीक है, इसमें वर्चुअल बनते हैं, वो केस छठा केस है जिसमें अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। सिक्स्थ केस को देख लेते हैं। सिक्स्थ केस में इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब सिक्स्थ केस में जो बनेगा उसमें वर्चुअल इमेज बनेगा, वो कैसा बनाएगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग सिक्स्थ केस को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 6, ये कनकेव मिरर हो गया, ठीक है, ये केस 6, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F, P एंड F मतलब कहां पे है? देखिए ये P हो गया, ये मिरर हो गया, ये F हो गया, E हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पे। अब देखिए गौर से, ये C है, एक तो चला गया ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आएगा वो चला जाएगा सिर्फ ये कहां पे, ये जाता हुआ दिखेगा, बट ये तो ऑब्जेक्ट इसको रोक लेगा बीच में ही, ये फोकस पे होते हुए चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वर्चुअली लाइट हमको आगे की ओर दिख रहा है, और दूसरा जो लाइट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए, ठीक है, ऐसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहां बन रहा है, इमेज यहां बन रहा है, ठीक है, इमेज यहां बन रहा है, क्योंकि ये तो आपस में कटेगा नहीं, ये तो दूर चला गया। इस केस में हमारा जो प्रॉपर्टी तो होगा वो वर्चुअल होगा, क्योंकि ये मिलता हुआ लग रहा है, मिल नहीं रहा है, लाइट इधर चला गया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? नेचर क्या होगा? पहले पोजीशन, पोजीशन बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ओके, पोजीशन। नेचर, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, उसमें क्या था? इन्वर्टेड था, रियल, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, सीधा है इमेज, इसमें सीधा इमेज बना हुआ, सब में उल्टा बना हुआ। और साइज क्या होगा? इनलार्ज, साइज होगा इनलार्ज। ये 6 केस जो है हमारा कनकेव मिरर के केस में बनते हैं, ठीक है। फटाफट हम लोग कन्वेक्स मिरर का रूल मेकिंग डायग्राम समझ लेंगे, रूल मेकिंग समझ लेते हैं।
इमेज फिर आज नहीं देखेंगे। ये 6 केस आप लोग आज समझ गए। रूल मेकिंग में क्या है, अगर आपको पहला वाला 4th रूल याद है, आप समझ गए हैं, तो इसका विरोध उसी से कनेक्टेड है, एकदम कॉन्टेक्ट है। देखिए कैसे, तो कनकेव मिरर में इसमें भी 4 केस बनेंगे, ठीक है, इसमें भी 4 केस, इसे यहां भी बनेगा, ठीक है। 4 केस तो आपको है सब देख लीजिए। ये हमारा मिरर हो गया, ठीक है, ये हमारा मिरर हो गया, ये 4 केस 4 होंगे। कॉपी में आप सीक्वेंस में लिखेंगे, जैसे आपको कॉपी में एडमिट हो जाए वैसे आप लिख लोगे। फर्स्ट केस में बात वही है, देखिए ये प्रिंसिपल एजिस है, तो इसका फोकस किधर है, इधर है, फोकस इधर है। अब प्रिंसिपल एजिस के पैरेलल अगर आएगा लाइट, तो ये इधर की ओर भाग जाएगा, है ना, और ये कहां पर आता हुआ आपको दिखेगा, कहां पे आता हुआ दिखेगा, ये फोकस पे आता हुआ दिखेगा, महसूस होगा। इसी यही कॉज है कि इसमें वर्चुअल इमेज बनेगा और 6 केस नहीं बनेगा, 2 ही केस होंगे। तो ऐसे लाइट आया और ऐसे को चला गया। जस्ट उसके अपोजिट अगर लाइट इधर से आ रहा है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और हमको महसूस कराएगा कि ये इमेज कहां जा रहा है, ठीक है, तो इधर जा रहा है, ऐसे आता हुआ हमको दिखेगा। उसके जस्ट अपोजिट देखिए, फर्स्ट में आपने पढ़ा था पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस will pass through the focus, will pass through the focus after the reflection, after the reflection, यही ना आपने पढ़ा था। बट इसमें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस will pass through नहीं, appear to pass through, ठीक है, appear to pass through, appear to pass through on the focus after the reflection, appear हो रहा है बल्कि यहाँ पे जा रहा है। दूसरे केस में भी यही होगा कि फोकस पे आते हुए लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और थर्ड केस में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, ये मान लीजिए यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है तो बैक टू द सेम पथ हो जाएगा, ऐसे ही आया ऐसे ही लौट जाएगा, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस पे मेकिंग द सेम एंगल बनाते हुए ये वापस चला जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आप खुद लिखोगे, चारों में स्टेटमेंट आएगा। आज के वीडियो में प्रॉपर रूल मेकिंग हम लोग समझ लेते हैं। नेक्स्ट डे कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज इतना को समझिए। ओके, थैंक यू।